थे टीवी पर। तो यूएस और ईरान, इजराइल और बाकी के गल्फ नेशंस एक ऐसी जंग में फंस चुके हैं जो डेज में काउंट नहीं होगी। हो गए वो दिन 12 डे वॉर्स के, बीत गए वो दिन, अब यहां पर महीनों का खेल है। वजह यह है कि अब ईरान के प्रॉक्सीज बीच में शामिल हो चुके हैं, हिजबुल्लाह, हमास, हुतीस। लास्ट टाइम मामला बस फेस सेविंग का था कि उन्होंने हमको मारा तो हम भी उनको मारेंगे। यूएस ने B-2 बॉम्बर से हमला किया था तो ईरान ने पलटकर 2-4 मिसाइलें यूएस के कतर बेस की तरफ भेज दी थी, वो भी बताकर भेजी थी। वहां मामला बस फेस सेविंग का था, यानी बस इज्जत बचानी थी। पर यहां बात सर्वाइवल की है, बात एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की है, बात अपने अस्तित्व की है। इसलिए ये वॉर तभी रुकेगी जब या तो ईरान की रिजीम खत्म हो जाए, या तो ईरान हार मान ले, और या तो डोनाल्ड ट्रंप का मन बदल जाए। और मुझे नहीं लगता यहां पर इनमें से कुछ भी जल्दी होने वाला है। पहले दिन यूएस और इजराइल ने अली खमनई को एक साथ 48 और टॉप लीडर्स के साथ एलिमिनेट किया। ईरान ने मिनटों में फाइट बैक किया और ऐसी विजुअल देखने को मिले। उस वक्त तक भी लग रहा था कि मामला 1-2 दिन में शांत हो जाएगा, पर आधी रात होते होते जब दुनिया को पता चला कि अली खमनई नहीं रहे, सारा मामला वहीं से बिगड़ गया। ये एक आने वाली तबाही का आगाज था। हालांकि शुरुआत दूसरे दिन भी इजराइल ने की। एक ही कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक में इजराइल ने IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, और न केवल उड़ाया बल्कि डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन भी तैयार किया, ताकि कल को यह ना कहना पड़े कि प्रूफ्स आर ऑन सोशल मीडिया। खमनई की मौत के बाद एक तरफ ईरान में खुशी की लहर थी तो दूसरी तरफ मातम भी था, और इसी मातम के साथ ईरान की मस्जिदों में ये लाल झंडा लहरा दिया गया जो सिंबल है रिवेंज का, यानी ईरान रिवेंज की तैयारी कर रहा था। फतवा जारी किया गया कि दुनिया भर के शिया मुसलमान अब डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेंगे। नजारा आपको पाकिस्तान से देखने को मिला, जहां कराची में यूएस काउंसुलेट पर हमला हुआ, यूएस मरीन्स ने फायरिंग की और 13 पाकिस्तानी मारे गए। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है, अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। हमले और जगहों पर भी हुए, भारत में भी प्रोटेस्ट देखने को मिले, पर मोर और लेस यहाँ पर सब कुछ पीसफुल रहा। पाकिस्तान में जो हुआ है वो नॉर्मल नहीं है। ईरान के साथ वॉर ना चल रही होती तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप हाजिरी बुला चुके होते। पर एनीवे, तैयार रहे शहबाज शरीफ और फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मालिक तलब जरूर करेंगे। तो ईरान ने जब पलट के स्ट्राइक की तो UAE, बहरीन, कतर, इराक, ऑफकोर्स इजराइल, हर जगह मिसाइलें बरसती हुई दिखाई दी। और दूसरे दिन का हमला ईरान के पहले दिन के हमले से और ज्यादा इंटेंस था, क्योंकि ईरान यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल यूज करना शुरू कर चुका था। अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ईरान की एक हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए मल्टीपल पेट्रोइड बैटरीज फायर की जाती हैं, पर फिर भी ईरान की मिसाइल को रोक नहीं पाती। तगड़ा इम्पैक्ट था। कल यूएस ने अपने 3 सर्विसमैन खोए, ये यूएस की पहली कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने आज इस पर आके खेद व्यक्त किया और कहा कि अभी और कैजुअलिटीज हो सकती हैं। Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. देखिए, इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो कंडीशन है वहां पर इतना ज्यादा हॉच पॉच हो चुका है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी मिसाइल और ड्रोन ईरान का है और कौन सा यूएस और अलाइड फोर्सेस का। अभी देखिए, यहाँ पर एक F-15 भी हिट हुआ है जो कटी पतंग की जैसे नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि फ्रेंडली फायर में हिट हुआ है। सीन जहां तक कतर का है, पायलट ने सेफली इजेक्ट कर लिया है। और देखिए, यहाँ पर लोकल्स भी आकर कितना सपोर्ट कर रहे हैं। इधर इजराइल के साइड भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रात भर ओवर टाइम किया है। कल पहली बार इजराइल ने आयरन बीम का भी यूज किया, ये कुछ ऐसी दिखती है। और 2014 में पहली बार इजराइल ने इसको दुनिया के सामने पेश किया था, तब से ट्रायल ही चल रहे थे। रियल वॉर सिनेरियो में इसका पहला यूज है। इजराइल में भी काफी नुकसान हुआ है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने काफी रेसिडेंशियल एरियाज को हिट किया है। लोगों के मारे जाने की खबरें भी आ रही हैं। अच्छा, वॉर से जमीन पर ही नहीं चल रहा है, वॉर पानी पर भी हो रहा है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट करके क्लेम किया, इनको जानकारी दी गई है कि यूएस ने ईरान की 9 नेवल शिप्स को डुबाया है। डोनाल्ड ट्रंप ये सबको बताते हुए काफी खुश थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड एंड संक 9 Iranian naval ships, some of them relatively large and important. We are going after rest. They will soon be floating at the bottom of the sea. In a different attack, we largely destroyed their naval headquarters. Other than that, their navy is doing well. मजा ले लिया आखिरी में प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। दूसरी तरफ से खबरें ये भी आने कि ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ फायर की। कैरियर हिट भी हुआ, पर जैसे ये न्यूज वायरल हुई, यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से फैक्ट चेक की पोस्ट आ गई और कहा कि मिसाइल्स इवन क्लोजर भी नहीं आई हैं। चलो, कम से कम ये तो बात सही है कि ईरान ने अटेम्प्ट तो किया है। पहला अटेम्प्ट फेल हुआ है। मे बी अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती तो रिजल्ट कुछ और होते। एनीवे, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, कैरियर की जब बात आ गई है, फ्रांस का भी एक कैरियर चार्ल्स डी गॉले ईस्टर्न मेडिटेरेनियन यानी कि
इजरायली कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है, जो पहुंचकर यूएसए जेराल्ड आर फोर्ड को ज्वाइन करेगा। यूके के पीएम कीर स्टारमर का भी स्टेटमेंट आया है। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट हवा में है, हमने ईरान पर इनिशियल अटैक में पार्टिसिपेट नहीं किया था, हमने यूएस को अपने बेसेस यूज करने की परमिशन नहीं दी थी, पर अब यूएस हमारे बेसेस को जो मिडिल ईस्ट में है वो यूज कर सकता है। यानी कि फ्रांस के साथ यूके भी अब यूएस और इजराइल के साथ इस वॉर में शामिल है। अच्छा, इस सबके बीच अब यूएस के अजूबे B-2 बॉम्बर्स की खबरें और मिस कर रहे होंगे कि भाई यूएस ने अभी तक B-2 बॉम्बर्स का जिक्र क्यों नहीं किया, B-2 बॉम्बर्स ने कोई करामात क्यों नहीं दिखाई। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कल यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरानियन मिसाइल फैसिलिटीज को B-2 बॉम्बर्स ने 2000 पाउंड्स के बॉम्ब के साथ हिट किया। मतलब B-2 बॉम्बर्स अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो यूएस की शान में कमी आ सकती है, इसलिए B-2 बॉम्बर्स इन्वॉल्व होना हो जिक्र जरूर होगा। एनीवे, ईरान कह रहा है कि वो अभी भी बातचीत को तैयार है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम हमेशा बातचीत को तैयार रहे हैं, ये अमेरिकन हैं जिन्होंने नेगोशिएशंस के बीच में वॉर शुरू की। अराक्ची ने यह भी कहा कि हम अपने ब्रदर्स को हिट नहीं कर रहे हैं, यानी कि यूएई, कतर, बहरैन, हम बस यूएस के बेसिस को हिट कर रहे हैं। Iran has been always open to diplomacy, and I think we have a very good record of that. Contrary to Americans, that their record is very bad and very negative. You know, this is the second time that we negotiated with Americans and they decided to attack us right in the middle of negotiation. What we are doing is, in fact, an act of self-defense and retaliation to the American aggression against us. We are not attacking our brothers in the, in the Persian Gulf. We are not attacking our neighbors, but we are attacking American targets. अराकी साहब की बात तो सही है, पर ग्राउंड रियलिटीज अलग है। एयरपोर्ट टारगेट किए जा रहे हैं, सी पोर्ट टारगेट किए जा रहे हैं, रेसिडेंशियल एरियाज में ड्रोन्स और मिसाइल्स फट रही हैं, इवन बुर्ज खलीफा भी निशाने पर है। यूएई ने कल प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बुर्ज खलीफा को ब्लैकआउट कर दिया। मेरे ख्याल से जब से ये खड़ा हुआ है तब से पहली बार होगा जब इसकी बत्ती गुल की गई है। यूएई ने ईरान से कहा कि गेट बैक टू योर सेंसेस, यानी होश में आओ, और अल्टीमेटली पूरी इज्जत के साथ कहा कि थम जाओ वरना राइट टू रिस्पॉन्स हमारे पास भी है। यानी कि यूएई ने ईरान को धमकी दे दी है कि रुक जाओ वरना हम भी इस वॉर में शामिल हो जाएंगे। और आप देखिएगा कि ये होगा आने वाले वक्त में। यूएई, कतर, बहरैन, सऊदी अरब ये सब ज्वाइन कर लेंगे यूएस को, पर ईरान की तरफ से लड़ने कोई नहीं आएगा, ना चाइना ना रशिया। ईरान को अकेले ही लड़ना होगा अपने प्रॉक्सीज के साथ। सो आने वाले वक्त में ये मार और तगड़ी होने वाली है, और ये जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है। यूएई, बहरैन, कतर, जहां पर भी ये अटैक्स हो रहे हैं, ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिम्मेदार है। तो यहां पर विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेल सकता। एनीवे, ऊपर वाला सबको सद्बुद्धि दे और ये वॉर जल्दी खत्म हो। इधर पाकिस्तान के भी हाल चाल खराब है। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, पर इस बार ये अटैक हमने नहीं तालिबान ने किया है। मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। थोड़ी खबर पाकिस्तान की भी ली जाए।